हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सेट या हाउ टू क्रिएट अ सेटअप फॉर ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाउ टू यूज़ दैट या क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मार्केट का कल का ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बताया था और मैंने आपको एक चार्ट भी शेयर किया था। एक ग्रीन जोन है 41 to 42,000 का, और उस ग्रीन जोन से ही अगर हम पैटर्न देखें तो बिटकॉइन मूव हो रहा है, ऊपर की साइड को मूव हो रहा है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बायर्स बैठे हैं एंड बुल्स बैठे हैं कि जैसे ही वहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस पहुँचता है वो ऑर्डर्स लगाते हैं। नॉट ओनली बुल्स, इवन इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लगा रहे हैं फॉर बिटकॉइन, एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग दीज टॉप और क्वालिटी फंडामेंटल कॉइन्स इन डिप। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू अभी कैसा चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन अभी 1% डाउन है कल के प्राइस से, विच इज एंड ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 45,283। लेकिन कल ये 41 के आसपास भी गया है। एंड अगर आप इथीरियम को भी देखें तो इथीरियम भी 34 के आसपास चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि 520 के नीचे अगर आपको BNB मिलता है तो एक्यूमुलेट, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपने सोच रखा है तो BNB को आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। BTC अच्छे डिप जोन में मिल रहा है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार अगर फिर से 42 की जोन के आसपास आता है तो यू गाइस कैन ट्राई। बट आई डोंट थिंक कि बहुत कई बार वो 42 का लेवल एंड 41 का लेवल रीटेस्ट कर चुका है बिटकॉइन। तो पॉसिबल है कि इन कमिंग टाइम, इन 1 or 2 days, वी कैन सी बिटकॉइन ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $49,000। ADA थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसके अलावा इथीरियम आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। समवेयर अराउंड $3,000 के आसपास अगर आता है, 3,000 और $3,200 के आसपास अगर आपको इथीरियम मिलता है तो आप लोग इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो अवेयरनेस चैनल। तो गाइज़, ये वीडियो मैंने क्रिएट किया है टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू सेट या हाउ टू क्रिएट अ सेटअप फॉर ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट के बारे में भी मैं आप लोगों को बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हाउ टू यूज़ दैट या क्या होता है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मार्केट का कल का ओवरव्यू लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे बताया था और मैंने आपको एक चार्ट भी शेयर किया था। एक ग्रीन जोन है 41 to 42,000 का, और उस ग्रीन जोन से ही अगर हम पैटर्न देखें तो बिटकॉइन मूव हो रहा है, ऊपर की साइड को मूव हो रहा है। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा बायर्स बैठे हैं एंड बुल्स बैठे हैं कि जैसे ही वहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस पहुँचता है वो ऑर्डर्स लगाते हैं। नॉट ओनली बुल्स, इवन इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर लगा रहे हैं फॉर बिटकॉइन, एंड दे आर एक्यूमुलेटिंग दीज टॉप और क्वालिटी फंडामेंटल कॉइन्स इन डिप। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि मार्केट का ओवरव्यू अभी कैसा चल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटकॉइन अभी 1% डाउन है कल के प्राइस से, विच इज एंड ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड 45,283। लेकिन कल ये 41 के आसपास भी गया है। एंड अगर आप इथीरियम को भी देखें तो इथीरियम भी 34 के आसपास चल रहा है। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा कि 520 के नीचे अगर आपको BNB मिलता है तो एक्यूमुलेट, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आपने सोच रखा है तो BNB को आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। BTC अच्छे डिप जोन में मिल रहा है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार अगर फिर से 42 की जोन के आसपास आता है तो यू गाइस कैन ट्राई। बट आई डोंट थिंक कि बहुत कई बार वो 42 का लेवल एंड 41 का लेवल रीटेस्ट कर चुका है बिटकॉइन। तो पॉसिबल है कि इन कमिंग टाइम, इन 1 or 2 days, वी कैन सी बिटकॉइन ट्रेंडिंग समवेयर अराउंड $49,000। ADA थोड़ा सा डाउन हुआ है। उसके अलावा इथीरियम आप लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। समवेयर अराउंड $3,000 के आसपास अगर आता है, 3,000 और $3,200 के आसपास अगर आपको इथीरियम मिलता है तो आप लोग इसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। डोजी कॉइन यू गाइज कैन ऑल्सो एक्यूमुलेट, बट इसको एक्यूमुलेट करेंगे आप लोग 0.40 के आसपास, 0.5 के आसपास हम इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में अपना कॉल दिया था सोलाना वॉलेट, तब $41 चल रहा था। इवन BTC मार्केट डाउन है, बहुत मोस्टली ऑल्ट्स वर डाउन।
बट मैंने क्योंकि आपको बताया था सोलाना चेन है ये, और सोलाना के फंडामेंटल्स आर वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग। सोलाना एक ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम ईआरसी ब्लॉकचेन है एंड बीएनबी बीएससी ब्लॉकचेन है, जैसे ट्रॉन ब्लॉकचेन है टीआरसी 20। तो सोलाना ब्लॉकचेन का अगर मैं बात करूं तो जितनी ट्रांजैक्शंस बीएनबी ब्लॉकचेन या इथीरियम ब्लॉकचेन हैंडल करता है, उसका 2 इन दैट सेम टाइम सोलाना कैन हैंडल। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसका आने वाले टाइम में कितनी वैल्यू हो सकती है। और अगर ये इथीरियम एंड बीएनबी के प्राइस को compete करता है तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी इन्होंने 16 की तक एयर ड्रॉप कंप्लीट किया है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं इन सोलाना चेन। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं मार्केट ओवरव्यू। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट, या पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि होता क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्यों यूज़ करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि या फिर मैंने भी लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एक्सचेंजेस पे इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। कभी आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इतने सारे कॉइन्स या बीटीसी आउटफ्लो हो गए फ्रॉम एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज में इनफ्लो हुए, कहाँ से आए। तो इनफ्लो ऐसे डायरेक्ट तो कहीं से नहीं हो सकते कि कोई भी पैसे डालेगा और इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर कोई पैसे डाल रहा है या P2P मेथड यूज़ कर रहा है तो वो तो ट्रेडिंग हो गई, वो इनफ्लो या आउटफ्लो में नहीं आएगा। तो गाइज होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रिप्टो करेंसी नो वन कैन कंट्रोल दिस, ये किसी के हाथ में नहीं है, नॉट एनी गवर्नमेंट, नॉट अ सिंगल पर्सन। अगर आपके 2 कंप्यूटर भी चल रहे हैं बिटकॉइन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो भी बिटकॉइन विल कीप रनिंग। तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन बोलते हैं इसको, ये पब्लिक चेन पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, किसी का कंट्रोल नहीं होता है इस पर। तो होता क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होता है, या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, जूल स्वैप, सेफ वॉलेट, ये वॉलेट्स क्या होता है कि लोगों के पास, हमको समझना है कि एक हो गया एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या हो गया CEX। क्योंकि एक्सचेंज पे क्या है कि जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, तो उन आपके एसेट पे वो एक्सचेंज का कंप्लीट होल्ड होता है। अगर एक्सचेंज उड़ गया, एक्सचेंज हैक हो गया, तो आपका सारा अमाउंट हैक हो सकता है वहाँ से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि एक्सचेंज पूरा कंट्रोल करता है आपके एसेट्स का। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होता है, वहाँ पे केवल आपका कंट्रोल होता है। आपको एक कीवर्ड दिया हुआ होता है जो कि 12 वर्ड्स या 16 वर्ड्स का होता है, एंड यूजिंग दैट कीवर्ड आप अपना वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में सेटअप करते हैं, और उस सेटअप को केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं, या फिर केवल वो बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका सीड फ्रेज है, या वो 12 या 16 डिजिट्स का पासवर्ड है। होप यू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे आप समझ गए होंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है। तो लोग क्या करते हैं, वो एक्सचेंजेस पे अपना ज़्यादा बैलेंस नहीं लगते हैं। जैसे कोई भी हो जिसको, मेरे को BNB लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है, या मेरे को इथीरियम लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 5 साल या 10 साल, तो मेरे पास जो लॉन्ग टर्म वाले इथीरियम होंगे ना, मैं उनको एक्सचेंजेस से अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे मूव करके वहाँ पे रखूँगा। इसके अलावा हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं, उनको भी यू गाइस कैन यूज़। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हार्डवेयर वॉलेट्स का यूज़ कैसे होता है। दैट रिफ्लेक्ट्स लाइक अ पेन ड्राइव, या वो पेन ड्राइव की तरह होता है हार्डवेयर वॉलेट। तो ये तरीके हो गए। एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गए आपके मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, जूल स्वैप, लाइक दिस, जहाँ पे सीड फ्रेज होता है एक, और वो सीड फ्रेज होल्ड करने वाला व्यक्ति ही उन एसेट्स को, उस वाले वॉलेट के एसेट्स को कैन यूज़। ठीक है। तो जब भी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होता है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग होती है, टू मेक दैट सिक्योर, टू मेक दैट एसेट सेफ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस अमाउंट को, उस एसेट को डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे रखते हैं। अब इसको सेटअप कैसे करना है ये समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेटामास्क का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने ट्रस्ट वॉलेट का बनाया टू मेक, क्योंकि हम 1 बाय 1 चीज़ों को लर्न करेंगे धीरे धीरे, एंड कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है। तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे, या फिर आप ऐप स्टोर, एप्पल के स्टोर में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मेटामास्क सर्च करना है, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट सर्च करना है।
तो ये ट्रस्ट वॉलेट है, इस ट्रस्ट वॉलेट को मैं इंस्टॉल करूँगा। लेट इट इंस्टॉल, इट विल नॉट टेक सम मोर देन 30 to 40 सेकेंड। तो मेरा ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप लोग देखें तो मैंने उसको ओपन किया, अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, क्रिएट अ न्यू वॉलेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट का ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी एक बार वॉलेट बना लिया है और आपके पास जो सीड फ्रेज़ है, जो मैं अभी दिखाऊंगा, वो सीड फ्रेज़ 12 डिजिट्स का सीड फ्रेज़ आपके पास है। तो और आपने अनइंस्टॉल कर दिया है या आपने अपना वॉलेट कहीं भी मिस कर दिया है या ड्यू टू एनी रीज़न डिलीट हो गया है, किसी और डिवाइस पे यूज़ करना है, तो आप उस सीड फ्रेज़ को यूज़ करके ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन एक्सेस योर एसेट्स जो कि आपके प्रीवियस डिवाइस में पड़े हुए थे। तो अभी क्योंकि मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कैसे न्यू वॉलेट इंस्टॉल करना है, तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वंस आई विल क्लिक हेयर, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट एंड सिक्योर, यू कैन नॉट शेयर योर कीज़ विद एनीवन। ये मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, प्राइवेसी पॉलिसी, आई अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज करना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट वाला फेज़ है जो कि ब्लैंक हो गया है, यहाँ पे मेरे को 12 डिजिट का एक पास फ्रेज आएगा, 12 डिजिट्स नहीं 12 वर्ड्स का एक पास फ्रेज आएगा, ठीक है, जहाँ पे 12 वर्ड्स होंगे। अब ये जो पास फ्रेज होगा ना गाइज, आपको इसको सेव करना है एक पेपर पे लिख के। वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों लिखना है और उस पेपर को सेव करना है, क्योंकि अगर आप इसको अपने फ़ोन में सेव करते हैं एंड ड्यू टू XYZ रीज़न अगर आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर आपका ईमेल एड्रेस हैक हो गया जहाँ पे आपने ये सेव करके ड्राफ्ट में रख रखा है, तो दैट पर्सन कैन एक्सेस ऑल योर एसेट्स एंड उनको मूव कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट दिस 12 वर्ड्स पास फ्रेज इन अ पेपर, ऑन अ पेपर। उस पेपर पे लिख के रखिए, उस पेपर को सिक्योर रखिए, ठीक है। ये समझ आ गया। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, क्योंकि वो पास फ्रेज है तो इसलिए मेरे को अभी नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। तो वो पास फ्रेज जब आप लिख लेंगे ना, आप नोट कर लेंगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन। वहाँ पे क्या होगा, आपको फिर से वो जो पास फ्रेज थे ना, वो आपको सेलेक्ट करके 1 by 1 सीक्वेंस में डालने होंगे इन योर ट्रस्ट वॉलेट। जब आप ये काम कर देंगे तो आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो ये जो ब्लैंक वाला जो पोर्शन आया था, यहाँ पे मैं आपको एक और अलग से शेयर करके बताऊँगा, एक और चीज़ शेयर करूँगा जहाँ से यू गाइस कैन चेक। तो ये जो ब्लैंक वाला पार्ट आया था ना, ये ब्लैंक वाले पार्ट में व्हाट वाज देयर, आपको सबसे पहले एक सीड फ्रेज दिखेगा 12 वर्ड्स का। वो सीड फ्रेज आपको एक पेपर पे, फिजिकल पेपर पे मेंशन लिख लेना है, नोट कर लेना है क्यों। और उसके बाद उस सीड फ्रेज को नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा वहाँ पे 1 by 1 सीक्वेंस में आपको सेलेक्ट करके वहाँ पे एंटर करना है। तो अगर आपका सीड फ्रेज करेक्ट होगा तो आपका वॉलेट सिक्योरली क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप वॉलेट में देखें तो अगर मैं यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करूँगा ना, आई कैन एक्सेस टू एनी ऑफ द कॉइन। एक बार मेरे को सर्च करना है, सर्च ऑप्शन में जाके अभी यहाँ पे मेरे को 4-5 कॉइन्स दिख रहे हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन, BNB, इथीरियम एंड बिटकॉइन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं स्मार्ट चेन या BNB पे क्लिक करूँगा तो सेंड और रिसीव का ऑप्शन आएगा उस टोकन पे। तो अगर मैं सेंड करना चाहता हूँ तो किसी एक्सचेंज का, जैसे मेरे पास कॉइन है, किसी एक्सचेंज का अगर मेरे पास कॉइन है तो उस एक्सचेंज के कॉइन को मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और ट्रस्ट वॉलेट के कॉइन को किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जब मेरे को वो कॉइन बेचना है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है फंड, एक्सचेंज, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे कैसे भेजे जाते हैं कॉइन्स, या फिर ट्रस्ट वॉलेट से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से अपने एक्सचेंज पे कैसे कॉइन भेजना है, या फिर एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में कैसे कॉइन भेजना है, इसके लिए आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो।
अबाउट दिस, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वन बाय वन लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डी एप्स का नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, इफ़ यू विल क्लिक ऑन डेप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, तो यहाँ पे यू विल सी ऑल दी ऑप्शन, जहाँ पे क्या होता है कि आप लोग किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। यू गाइस कैन एक्सेस एनी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं पैनकेक स्वैप, मैंने यहाँ पे शायद यूआरएल गलत डाल दिया है, तो pancakeswap.finance होता है शायद इसका यूआरएल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, दीज आर दी ऑप्शंस टू सेलेक्ट दी चेन्स, आप कौन सी चेन यूज़ करना चाहते हो, कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करना चाहते हो। तो मेरा जो मोस्टली यूज़ होता है वो इथेरियम या स्मार्ट चेन में यूज़ होता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। सेकंड वाला स्मार्ट चेन जो है दैट इज़ बाइनेंस स्मार्ट चेन। इथेरियम होता है ERC20। बाइनेंस स्मार्ट चेन का अभी जो चल रहा है टोकन का एड्रेस जो होता है वो BSC20 है या BEP20 है वो, ठीक है। तो मेरा मोस्टली इन दोनों का ही यूज़ होता है। और इथेरियम अभी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू हाई गैस फी, क्योंकि इथेरियम का एक ट्रांजैक्शन करने में $20 से ज़्यादा लगता है। अगर आप $1 का भी एसेट भेजेंगे फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट टू एक्सचेंज, तो इथेरियम की गैस फी अभी इतनी हाई है कि आपको $1 का ट्रांसफ़र करने के लिए भी $20 पे करने पड़ेंगे। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन में ऐसा नहीं है, आपको $1 पे करो या आप $100 पे करो, आपको समवेयर अराउंड $0.5 के आसपास पे करना होगा, विच इज़ वेरी लो। आपको ध्यान हमेशा ये रखना है, जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे कॉइन्स एक्सचेंज, तो आपको चेन हमेशा याद रखना आप किस एड्रेस पे भेज रहे हो। आपको ERC से अगर भेज रहे हो, ERC पे भेज रहे हो तो ERC से भेजोगे, BEP पे भेज रहे हो तो BEP से भेजोगे। होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आई कैन एक्सेस एनी ऑफ द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक bakeryswap.org, JuleSwap, जो कि जस्ट लिक्विडिटी का कॉइन है, एंड उसके अलावा पैनकेक स्वैप जो कि आज के टाइम पे बेस्ट कॉइन चल रहा है, लाइक यूनिस्वैप भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, 1 इंच एक्सेस कर सकते हो, सुशी स्वैप एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके अलावा बहुत सारे IDO प्लेटफॉर्म्स हैं, BSC पैड हो गया, टिक पैड हो गया, पोल्का स्टार्टर हो गया। तो यू गाइज कैन, जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या एप्स हैं, यू गाइज कैन सेलेक्ट हेयर। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार कनेक्ट करना है अपना स्मार्ट चेन, क्योंकि मैं ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा ऊपर एड्रेस आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट का। मैं स्मार्ट चेन चेंज कर सकता हूँ, इसको ERC भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बाइनेंस पे ट्रांजैक्शन करनी है। तो ऊपर आप देखोगे मैंने BEP यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर रखा है। एंड इस यूजिंग दिस आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करके यू गाइज कैन मेक दी ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज़ वेरी सिक्योर एंड योर फंड्स आर कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंड और रिसीव। तो अगर मेरे को BNB जैसे बाइनेंस है एक्सचेंज, तो अगर मेरे को बाइनेंस से पैसे निकालने हैं या फंड्स निकालने हैं और यहाँ पे रखने हैं, तो यहाँ पे आप रिसीव का ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा तो मेरे को एक एड्रेस दिखेगा जो कि बड़ा होगा, कई डिजिट्स का होगा। उस एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, मैं बाइनेंस की ऐप में जाऊँगा, बाइनेंस की ऐप में जहाँ पे स्पॉट वॉलेट में मेरे पास बाइनेंस होगा, स्पॉट वॉलेट में मेरे पास BNB कॉइन होगा, उस BNB पे मैं क्लिक करूँगा। वहाँ पे ऑप्शन आता है 2, विड्रॉल और डिपॉजिट। तो अभी मैं विड्रॉ करूँगा तो उस एक्सचेंज पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। ये वाला जो यहाँ का एड्रेस होगा इसको मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा एड्रेस को, एंड वहाँ के टोकन्स, एक्सचेंज वाले टोकन्स मेरे को यहाँ पे दिखेंगे BNB स्मार्ट चेन में, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रस्ट वॉलेट काम करता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि एक्सचेंजेस पे पैनकेकस्वैप कैसे यूज़ करना है, या फिर फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से किसी और दूसरे वॉलेट में, और ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है इन ट्रस्ट वॉलेट, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको डिटेल वीडियो बना के समझाऊँगा। तब तक के लिए गाइस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जो भी व्यक्ति या जो कोई भी आपका नोन क्रिप्टो मार्केट में आना चाहता है, प्लीज़ शेयर ऑल माय वीडियोस विद दैट पर्सन, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन क्रिप्टो मार्केट, मेरे को 8 या 9 महीने हुए हैं। एंड मेरे को ही ऑफिस के किसी एक बंदे ने, अंकित धनगर नाम है उसका, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट, एंड सिंस दैट डे उसके बाद मैं टाइम दे रहा हूँ क्रिप्टो को, 4 या 5 या 6 घंटे भी देता हूँ मैं डेली के।
एंड आई एम गेटिंग, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मार्केट न्यूज़ है, जो भी अच्छी अच्छी न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छे अच्छे कॉइन शेयर करूँ, ताकि आप लोग अर्न करो और अच्छा अमाउंट अर्न करो। उसके अलावा आप लोग नॉलेज करो। क्रिप्टो को ध्यान रखना, क्रिप्टो में एंट्री करने का एम बस ये होना चाहिए कि आपको ये टेक्नोलॉजी पता है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो क्या होता है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू एंटर इन क्रिप्टो मार्केट, अगर आप ये सोचने के लिए क्रिप्टो में आ रहे हैं कि नहीं मैं पहले दिन से पैसे कमाऊंगा, तो क्रिप्टो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए, यहाँ पे इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, आपको लर्निंग्स करनी होंगी, आपको न्यूज़ के साथ एक्टिव रहना होगा। अगर आप देखें मेरे पास कम से कम 300 या 500 जो टोकन से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनमें मैं हूँ और मेरे को वो चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद ट्विटर यू हैव टू फॉलो एंड यू गाइस कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि क्रिप्टो में आप वो अमाउंट लेके आओ जिसका अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई मीन आप उस अमाउंट को भूल जाएं। या फिर आपको स्टार्ट करना है, आपके पास कोई ऐसा अमाउंट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू ओनली कि आप 5 या 10 हज़ार से स्टार्ट कीजिए। जैसे आप 5 या 10 हज़ार से स्टार्ट करने के बाद यू हैव अर्न 5 to 10,000, जो आपने अपना इनिशियल अमाउंट लगाया है क्रिप्टो में, आप उसको वापस ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट अर्निंग है, प्रॉफिट है, उससे यू गाइज कैन ट्राई एंड accumulate some coins and you guys can achieve your goals। मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म कॉल्स भी दूंगा, शॉर्ट टर्म कॉल्स भी दूंगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट वर्किंग ऑन चार्ट वेरी मच। फिर भी थोड़ा सा देखते हैं हम कि अभी बिटकॉइन कैसे मूव कर रहा है। तो गाइज़, क्योंकि मैं मोस्टली इंट्राडे करता हूँ, तो ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का। अगर आप देखें तो बिटकॉइन अभी चल रहा है, ये मेरा वीवेप और फिबोनाची लेवल का चार्ट है, जो कि मैं मोस्टली इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ। तो वीवेप की लाइन से अभी ऊपर चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, विच मीन्स मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करता है, लेवल मींस अगर ये मैं देखूं तो दिस इज़ 45,800 समथिंग, अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन इजीली सी ये वाला लेवल 46,890। थोड़े से टाइम में देख सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है फिर इसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो है 48,588। तो अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, खाली रीटेस्ट करता है इसको, और रीटेस्ट करके अगर वापस आता है, तो देन वी कैन सी 44,050 का मार्क वेरी इजीली। तो हम लोग जब ट्रेड करता है तो ट्रेड ऐसे इस हिसाब से करते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने देखा, मेरे को 3-4 देखने होते हैं कॉलम्स। अब यहाँ पे देखूँ मैं तो रेड लाइन ने, मेरे को रेड लाइन को नहीं देखना है, बस ब्लू लाइन को ध्यान रखना है। अब ब्लू लाइन क्रॉस ओवर कर रही है रेड लाइन को नीचे की तरफ, विच मीन्स कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है लेकिन डाउनवर्ड्स अभी चल रही है। तो अभी क्या होगा, अगर ये नीचे को जा रहा है तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं करूँगा, या फिर ऊपर की तरफ बाय नहीं करूँगा। जब ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ अगर रेड को क्रॉस ओवर करती है, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करती है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ होती है एंड मार्केट थोड़ा अप जाता है। और ये सारे लेवल्स हैं, अगर यहाँ पे बिटकॉइन गिर आता है, डाउन भी आता है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से रीटेस्ट करेगा। अगर आप देखें तो हर बार बिटकॉइन ने वही अपने सपोर्ट्स प्रीवियस डे के अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको फॉल किया तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, थोड़ा ऊपर गया। हमको बस फॉल्स ब्रेकआउट का ध्यान रखना है। इसके चार्ट एनालिसिस कैसे करने या फिर चार्ट की लैंग्वेज कैसे समझनी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी क्योंकि मैंने ये वीडियो ट्रस्ट वॉलेट के लिए बनाया है, तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। This will only motivate me to create you some cool and amazing stuff regarding crypto news and other things। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड घर पे रहें। थैंक यू सो मच गाइज।
बाबा। डोजी कॉइन यू गाइस कैन ऑल्सो अक्यूमुलेट, बट इसको अक्यूमुलेट करेंगे आप लोग 0.40 के आसपास, 0.5 के आसपास हम इसको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में अपना कॉल दिया था सोलाना वॉलेट, तब $41 चल रहा था। इवन BTC मार्केट डाउन है, बहुत मोस्टली ऑल्ट्स वर डाउन, बट मैंने क्योंकि आपको बताया था सोलाना चेन है ये, और सोलाना के फंडामेंटल्स आर वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग। सोलाना एक ब्लॉकचेन है, जैसे इथीरियम ERC ब्लॉकचेन है एंड BNB BSC ब्लॉकचेन है, जैसे ट्रॉन ब्लॉकचेन है TRC20। तो सोलाना ब्लॉकचेन का अगर मैं बात करूं तो जितनी ट्रांजैक्शंस BNB ब्लॉकचेन या इथीरियम ब्लॉकचेन हैंडल करता है, उसका 2 into इन दैट सेम टाइम सोलाना कैन हैंडल। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसका आने वाले टाइम में कितनी वैल्यू हो सकती है। और अगर ये इथीरियम एंड BNB के प्राइस को compete करता है तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। अभी इन्होंने 16 कीता का एयर ड्रॉप कंप्लीट किया है और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं इन सोलाना चेन। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं मार्केट ओवरव्यू। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट, या पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि होता क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्यों यूज़ करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि, या फिर मैंने भी लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एक्सचेंजेस पे इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। कभी आप लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि इतने सारे कॉइन्स या BTC आउटफ्लो हो गए फ्रॉम एक्सचेंज, या फिर एक्सचेंज में इनफ्लो हुए, कहाँ से आए। तो इनफ्लो ऐसे डायरेक्ट तो कहीं से नहीं हो सकते कि कोई भी पैसे डालेगा और इनफ्लो या आउटफ्लो। अगर कोई पैसे डाल रहा है या P2P मेथड यूज़ कर रहा है तो वो तो ट्रेडिंग हो गई, वो इनफ्लो या आउटफ्लो में नहीं आएगा। तो गाइज होता क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्रिप्टो करेंसी नो वन कैन कंट्रोल दिस, ये किसी के हाथ में नहीं है, नॉट एनी गवर्नमेंट, नॉट अ सिंगल पर्सन। अगर आपके 2 कंप्यूटर भी चल रहे हैं बिटकॉइन के ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो भी बिटकॉइन विल कीप रनिंग। तो ये पब्लिक ब्लॉकचेन बोलते हैं इसको, ये पब्लिक चेन पे काम करती है क्रिप्टो करेंसी, किसी का कंट्रोल नहीं होता है इस पर। तो होता क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होता है, या ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, जूल स्वैप, सेफ वॉलेट, ये वॉलेट्स क्या होता है कि लोगों के पास, हमको समझना है कि एक हो गया एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या हो गया CEX, क्योंकि एक्सचेंज पे क्या है कि जैसे बाइनेंस हो गया, वजीरेक्स हो गया, तो उन आपके एसेट पे वो एक्सचेंज का कंप्लीट होल्ड होता है। अगर एक्सचेंज उड़ गया, एक्सचेंज हैक हो गया, तो आपका सारा अमाउंट हैक हो सकता है वहाँ से। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि एक्सचेंज पूरा कंट्रोल करता है आपके एसेट्स का। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होता है, वहाँ पे केवल आपका कंट्रोल होता है। आपको एक कीवर्ड दिया हुआ होता है जो कि 12 वर्ड्स या 16 वर्ड्स का होता है, एंड यूजिंग दैट कीवर्ड आप अपना वो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में सेटअप करते हैं, और उस सेटअप को केवल आप ही एक्सेस कर सकते हैं, या फिर केवल वो बंदा एक्सेस कर सकता है जिसके पास उसका सीड फ्रेज है, या वो 12 या 16 डिजिट्स का पासवर्ड है। होप यू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे, आप समझ गए होंगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है। तो लोग क्या करते हैं, वो एक्सचेंजेस पे अपना ज़्यादा बैलेंस नहीं लगते हैं। जैसे कोई भी हो जिसको, मेरे को BNB लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदना है, या मेरे को इथीरियम लॉन्ग टर्म के लिए रखना है 5 साल या 10 साल, तो मेरे पास जो लॉन्ग टर्म वाले इथीरियम होंगे ना, मैं उनको एक्सचेंजेस से अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे मूव करके वहाँ पे रखूँगा। इसके अलावा हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं, उनको भी यू गाइस कैन यूज़। उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हार्डवेयर वॉलेट्स का यूज़ कैसे होता है। दैट रिफ्लेक्ट्स लाइक अ पेन ड्राइव, या वो पेन ड्राइव की तरह होता है हार्डवेयर वॉलेट। तो ये तरीके हो गए। एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट हो गए आपके मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, जूल स्वैप, लाइक दिस, जहाँ पे सीड फ्रेज होता है एक, और वो सीड फ्रेज होल्ड करने वाला व्यक्ति ही उन एसेट्स को, उस वाले वॉलेट के एसेट्स को कैन यूज़। ठीक है, तो जब भी हमारे पास ज़्यादा अमाउंट होता है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग होती है, टू मेक दैट सिक्योर, टू मेक दैट एसेट सेफ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस अमाउंट को, उस एसेट को डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क वॉलेट पे रखते हैं। अब इसको सेटअप कैसे करना है ये समझना ज़रूरी है।
तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मेटामास्क का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने ट्रस्ट वॉलेट का बनाया टू मेक, क्योंकि हम वन बाय वन चीज़ों को लर्न करेंगे धीरे धीरे एंड कैसे चीज़ों को करना है। ठीक है, तो आप प्ले स्टोर में जाएंगे या फिर आप ऐप स्टोर, एप्पल के स्टोर में भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको मेटामास्क सर्च करना है, सॉरी ट्रस्ट वॉलेट सर्च करना है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट है, इस ट्रस्ट वॉलेट को मैं इंस्टॉल करूँगा। लेट इट इंस्टॉल, इट विल नॉट टेक सम मोर देन 30 to 40 सेकेंड। तो मेरा ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर आप लोग देखें तो मैंने उसको ओपन किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, क्रिएट अ न्यू वॉलेट एंड आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट का ऑप्शन आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपने ऑलरेडी एक बार वॉलेट बना लिया है और आपके पास जो सीड फ्रेज़ है, जो मैं अभी दिखाऊंगा, वो सीड फ्रेज़ 12 डिजिट्स का सीड फ्रेज़ आपके पास है। तो और आपने अनइंस्टॉल कर दिया है या आपने अपना वॉलेट कहीं भी मिस कर दिया है या ड्यू टू एनी रीज़न डिलीट हो गया है, किसी और डिवाइस पे यूज़ करना है, तो आप उस सीड फ्रेज़ को यूज़ करके ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन एक्सेस योर एसेट्स जो कि आपके प्रीवियस डिवाइस में पड़े हुए थे। तो अभी क्योंकि मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कैसे न्यू वॉलेट इंस्टॉल करना है, तो क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वंस आई विल क्लिक हेयर, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट एंड सिक्योर, यू कैन नॉट शेयर योर कीज़ विद एनीवन। ये मैं आप लोगों को आगे भी बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, प्राइवेसी पॉलिसी, आई अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज करना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो नेक्स्ट वाला फेज़ है जो कि ब्लैंक हो गया है, यहाँ पे मेरे को 12 डिजिट का एक पास फ्रेज आएगा, 12 डिजिट्स नहीं 12 वर्ड्स का एक पास फ्रेज आएगा। ठीक है, जहाँ पे 12 वर्ड्स होंगे। अब ये जो पास फ्रेज होगा ना गाइज, आपको इसको सेव करना है एक पेपर पे लिख के। वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों लिखना है और उस पेपर को सेव करना है। क्योंकि अगर आप इसको अपने फ़ोन में सेव करते हैं एंड ड्यू टू XYZ रीज़न अगर आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर आपका ईमेल एड्रेस हैक हो गया जहाँ पे आपने ये सेव करके ड्राफ्ट में रख रखा है, तो दैट पर्सन कैन एक्सेस ऑल योर एसेट्स एंड उनको मूव कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू राइट दिस 12 वर्ड्स पास फ्रेज इन अ पेपर, ऑन अ पेपर। उस पेपर पे लिख के रखिए, उस पेपर को सिक्योर रखिए। ठीक है, ये समझ आ गया। तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ, क्योंकि वो पास फ्रेज है तो इसलिए मेरे को अभी नहीं दिख रहा है, वो यहाँ पे ब्लैंक हो रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न। थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं। तो वो पास फ्रेज जब आप लिख लेंगे ना, आप नोट कर लेंगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन। वहाँ पे क्या होगा, आपको फिर से वो जो पास फ्रेज थे ना, वो आपको सेलेक्ट करके 1 by 1 सीक्वेंस में डालने होंगे इन योर ट्रस्ट वॉलेट। जब आप ये काम कर देंगे तो आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा वॉलेट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो ये जो ब्लैंक वाला जो पोर्शन आया था, यहाँ पे मैं आपको एक और अलग से शेयर करके बताऊँगा, एक और चीज़ शेयर करूँगा जहाँ से यू गाइस कैन चेक। तो ये जो ब्लैंक वाला पार्ट आया था ना, ये ब्लैंक वाले पार्ट में व्हाट वाज देयर, आपको सबसे पहले एक सीड फ्रेज दिखेगा 12 वर्ड्स का। वो सीड फ्रेज आपको एक पेपर पे, फिजिकल पेपर पे मेंशन लिख लेना है, नोट कर लेना है क्यों। और उसके बाद उस सीड फ्रेज को नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा वहाँ पे 1 by 1 सीक्वेंस में आपको सेलेक्ट करके वहाँ पे एंटर करना है। तो अगर आपका सीड फ्रेज करेक्ट होगा तो आपका वॉलेट सिक्योरली क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप वॉलेट में देखें तो अगर मैं यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करूँगा ना, आई कैन एक्सेस टू एनी ऑफ द कॉइन। एक बार मेरे को सर्च करना है, सर्च ऑप्शन में जाके अभी यहाँ पे मेरे को 4-5 कॉइन्स दिख रहे हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन, BNB, इथीरियम एंड बिटकॉइन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं स्मार्ट चेन या BNB पे क्लिक करूँगा तो सेंड और रिसीव का ऑप्शन आएगा उस टोकन पे। तो अगर मैं सेंड करना चाहता हूँ तो किसी एक्सचेंज का, जैसे मेरे पास कॉइन है, किसी एक्सचेंज का अगर मेरे पास कॉइन है तो उस एक्सचेंज के कॉइन को
मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और ट्रस्ट वॉलेट के कॉइन को किसी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ जब मेरे को वो कॉइन बेचना है। होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होता है फंड, एक्सचेंज, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे कैसे भेजे जाते हैं कॉइन्स, या फिर ट्रस्ट वॉलेट से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से अपने एक्सचेंज पे कैसे कॉइन भेजना है, या फिर एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में कैसे कॉइन भेजना है, इसके लिए आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो अबाउट दिस, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वन बाय वन लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डी एप्स का नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, इफ़ यू विल क्लिक ऑन डेप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, तो यहाँ पे यू विल सी ऑल दी ऑप्शन, जहाँ पे क्या होता है कि आप लोग किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट को एक्सेस कर सकते हैं। यू गैस कैन एक्सेस एनी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे मैं पैनकेक स्वैप, मैंने यहाँ पे शायद यूआरएल गलत डाल दिया है, तो पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस होता है शायद इसका यूआरएल। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, दीज आर दी ऑप्शंस टू सेलेक्ट दी चेन्स, आप कौन सी चेन यूज़ करना चाहते हो, कौन सी ब्लॉक चेन यूज़ करना चाहते हो। तो मेरा जो मोस्टली यूज़ होता है वो इथीरियम या स्मार्ट चेन में यूज़ होता है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। सेकंड वाला स्मार्ट चेन जो है दैट इज़ बाइनेंस स्मार्ट चेन। इथीरियम होता है ERC20। बाइनेंस स्मार्ट चेन का अभी जो चल रहा है टोकन का एड्रेस जो होता है वो BSC20 है या BEP20 है वो, ठीक है। तो मेरा मोस्टली इन दोनों का ही यूज़ होता है। और इथीरियम अभी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू हाई गैस फी, क्योंकि इथीरियम का एक ट्रांजैक्शन करने में $20 से ज़्यादा लगता है। अगर आप $1 का भी एसेट भेजेंगे फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट टू एक्सचेंज, तो इथीरियम की गैस फी अभी इतनी हाई है कि आपको $1 का ट्रांसफ़र करने के लिए भी $20 पे करने पड़ेंगे। लेकिन बाइनेंस स्मार्ट चेन में ऐसा नहीं है, आपको $1 पे करो या आप $100 पे करो, आपको समवेयर अराउंड $0.5 के आसपास पे करना होगा, विच इज़ वेरी लो। आपको ध्यान हमेशा ये रखना है, जब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे कॉइन्स एक्सचेंज, तो आपको चेन हमेशा याद रखना आप किस एड्रेस पे भेज रहे हो। आपको ERC से अगर भेज रहे हो, ERC पे भेज रहे हो तो ERC से भेजोगे, BEP पे भेज रहे हो तो BEP से भेजोगे। होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आई कैन एक्सेस एनी ऑफ द डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लाइक BakerySwap.org, JuleSwap, जो कि जस्ट लिक्विडिटी का कॉइन है, एंड उसके अलावा पैनकेक स्वैप जो कि आज के टाइम पे बेस्ट कॉइन चल रहा है, लाइक यूनिस्वैप भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, 1inch एक्सेस कर सकते हो, सुशी स्वैप एक्सेस कर सकते हो। एंड उसके अलावा बहुत सारे IDO प्लेटफॉर्म्स हैं, BSC पैड हो गया, टिक पैड हो गया, पोल्का स्टार्टर हो गया। तो यू गाइज कैन, जो भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या एप्स हैं, यू गाइज कैन सेलेक्ट हेयर। एंड उसके बाद क्या करना है, आपको एक बार कनेक्ट करना है अपना स्मार्ट चेन, क्योंकि मैं ट्रस्ट वॉलेट सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरा ऊपर एड्रेस आ जाएगा ट्रस्ट वॉलेट का। मैं स्मार्ट चेन चेंज कर सकता हूँ, इसको ERC भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बाइनेंस पे ट्रांजैक्शन करनी है। तो ऊपर आप देखोगे मैंने BEP यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट कर रखा है। एंड इस यूजिंग दिस आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करके यू गाइज कैन मेक दी ट्रांजैक्शंस, एंड दिस इज़ वेरी सिक्योर एंड योर फंड्स आर कम्प्लीटली इन योर कंट्रोल हियर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंड और रिसीव। तो अगर मेरे को BNB जैसे बाइनेंस है एक्सचेंज, तो अगर मेरे को बाइनेंस से पैसे निकालने हैं या फंड्स निकालने हैं और यहाँ पे रखने हैं, तो यहाँ पे आप रिसीव का ऑप्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं रिसीव पे क्लिक करूँगा तो मेरे को एक एड्रेस दिखेगा जो कि बड़ा होगा, कई डिजिट्स का होगा। उस एड्रेस को मैं कॉपी करूँगा, मैं बाइनेंस की ऐप में जाऊँगा, बाइनेंस की ऐप में जहाँ पे स्पॉट वॉलेट में मेरे पास बाइनेंस होगा, स्पॉट वॉलेट में मेरे पास BNB कॉइन होगा, उस BNB पे मैं क्लिक करूँगा। वहाँ पे ऑप्शन आता है दो, विड्रॉल और डिपॉजिट। तो अभी मैं विड्रॉ करूँगा तो उस एक्सचेंज पे मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, ये वाला जो यहाँ का एड्रेस होगा इसको मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगा एड्रेस को, एंड वहाँ के टोकन्स, एक्सचेंज वाले टोकन्स मेरे को यहाँ पे दिखेंगे BNB स्मार्ट चेन में, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रस्ट वॉलेट काम करता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा कि एक्सचेंजेस पे पैनकेक स्वैप कैसे यूज़ करना है, या फिर फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करने हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से किसी और दूसरे वॉलेट में, और ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है इन ट्रस्ट वॉलेट, उसकी मैं पूरी डिटेल आपको डिटेल वीडियो बना के समझाऊँगा। तब तक के लिए गाइज इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड जो भी व्यक्ति या जो कोई भी आपका नोन क्रिप्टो मार्केट में आना चाहता है, प्लीज़ शेयर
ऑल माई वीडियोज़ विद दैट पर्सन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इन क्रिप्टो मार्केट, मेरे को 8 या 9 महीने हुए हैं। एंड मेरे को ही ऑफिस के किसी एक बंदे ने, अंकित धनगर नाम है उसका, तो उसने सारी इन्फॉर्मेशन बताई थी रिगार्डिंग क्रिप्टो मार्केट। एंड सिंस दैट डे उसके बाद मैं टाइम दे रहा हूँ क्रिप्टो को, 4 या 5 या 6 घंटे भी देता हूँ मैं डेली के। एंड आई एम गेटिंग, मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी मार्केट न्यूज़ हैं, जो भी अच्छी अच्छी न्यूज़ हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अच्छे अच्छे कॉइन शेयर करूँ, ताकि आप लोग अर्न करो और अच्छा अमाउंट अर्न करो। उसके अलावा आप लोग नॉलेज करो। क्रिप्टो को ध्यान रखना, क्रिप्टो में एंट्री करने का एम बस ये होना चाहिए कि आपको ये टेक्नोलॉजी पता है, आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो क्या होता है। इफ़ यू आर ट्राइंग टू एंटर इन क्रिप्टो मार्केट, अगर आप ये सोचने के लिए क्रिप्टो में आ रहे हैं कि नहीं मैं पहले दिन से पैसे कमाऊंगा, तो क्रिप्टो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पे पेशेंस चाहिए, यहाँ पे इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, आपको लर्निंग्स करनी होंगी, आपको न्यूज़ के साथ एक्टिव रहना होगा। अगर आप देखें मेरे पास कम से कम 300 या 500 जो टोकन से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल हैं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनमें मैं हूँ और मेरे को वो चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद ट्विटर यू हैव टू फॉलो एंड यू गाइस कैन फॉलो माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि क्रिप्टो में आप वो अमाउंट लेके आओ जिसका अगर वो लॉस भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई मीन आप उस अमाउंट को भूल जाएं। या फिर आपको स्टार्ट करना है, आपके पास कोई ऐसा अमाउंट नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू ओनली कि आप 5 या 10 हज़ार से स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप 5 या 10 हज़ार से स्टार्ट करने के बाद यू हैव अर्न 5 to 10,000, जो आपने अपना इनिशियल अमाउंट लगाया है क्रिप्टो में, आप उसको वापस ले लीजिए। उसके बाद जो भी आपकी नेक्स्ट अर्निंग है, प्रॉफिट है, उससे यू गाइज कैन ट्राई एंड accumulate some coins and you guys can achieve your goals। मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म कॉल्स भी दूंगा, शॉर्ट टर्म कॉल्स भी दूंगा, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट वर्किंग ऑन चार्ट वेरी मच। फिर भी थोड़ा सा देखते हैं हम कि अभी बिटकॉइन कैसे मूव कर रहा है। तो गाइज़, क्योंकि मैं मोस्टली इंट्राडे करता हूँ, तो ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है बिटकॉइन का। अगर आप देखें तो बिटकॉइन अभी चल रहा है, ये मेरा वीवेप और फिबोनाची लेवल का चार्ट है, जो कि मैं मोस्टली इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ। तो वीवेप की लाइन से अभी ऊपर चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस, विच मीन्स मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही है, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करता है, लेवल मींस अगर ये मैं देखूं तो दिस इज़ 45,800 समथिंग, अगर इसको ब्रेक करता है तो वी कैन इजीली सी ये वाला लेवल 46,890। थोड़े से टाइम में देख सकते हैं, अगर इसको ब्रेक करता है फिर इसका नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वो है 48,588। तो अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, खाली रीटेस्ट करता है इसको, और रीटेस्ट करके अगर वापस आता है, तो देन वी कैन सी 44,050 का मार्क वेरी इजीली। तो हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड ऐसे इस हिसाब से करते हैं कि मान लो यहाँ पे मैंने देखा, मेरे को 3-4 देखने होते हैं कॉलम्स। अब यहाँ पे देखूँ मैं तो रेड लाइन ने, मेरे को रेड लाइन को नहीं देखना है, बस ब्लू लाइन को ध्यान रखना है। अब ब्लू लाइन क्रॉस ओवर कर रही है रेड लाइन को नीचे की तरफ, विच मीन्स कि मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है लेकिन डाउनवर्ड्स अभी चल रही है। तो अभी क्या होगा, अगर ये नीचे को जा रहा है तो मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं करूँगा या फिर ऊपर की तरफ बाय नहीं करूँगा। जब ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ अगर रेड को क्रॉस ओवर करती है, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर करती है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ होती है एंड मार्केट थोड़ा अप जाता है। और ये सारे लेवल्स हैं, अगर यहाँ पे बिटकॉइन गिर आता है, डाउन भी आता है, तो ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ से रीटेस्ट करेगा। अगर आप देखें तो हर बार बिटकॉइन ने वही अपने सपोर्ट्स प्रीवियस डे के अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको फॉल किया तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद रीटेस्ट किया, थोड़ा ऊपर गया। हमको बस फॉल्स ब्रेकआउट का ध्यान रखना है। इसके चार्ट एनालिसिस कैसे करने या फिर चार्ट की लैंग्वेज कैसे समझनी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी, क्योंकि मैंने ये वीडियो ट्रस्ट वॉलेट के लिए बनाया है। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। This will only motivate me to create you some cool and amazing stuff
रिगार्डिंग क्रिप्टो न्यूज़ एंड अदर थिंग्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें एंड घर पे रहें। थैंक यू सो मच गाइज।